वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगुलर डीआई के बारे में। बहुत सारे लोग इसको देखकर डर जाते हैं कि ये डीआई है क्या बेसिकली, लेकिन मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगा कि क्या इसमें आपको करना होता है और मतलब क्या होता है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा आज की इस वीडियो में, और ये बहुत ही ट्रिकी डीआई है लेकिन बहुत आसान है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो आप एग्जाम्स में इसको एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, मैं बेस्ट पॉसिबल वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, आपको समझना होगा कि कैसे डायग्राम हमने बनाया है। ओके, और ये वीडियो को लाइक प्लीज़ जरूर करें और आगे इसको फॉरवर्ड करते रहें। अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसको हम एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में एक बात कही है, इसमें कहा है द ट्रायंगुलर बार डायग्राम बिलो गिव द परसेंटेज ऑफ 3 ब्रांड सी, पी एंड एस। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये ट्रायंगुलर दिया हुआ है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इसमें सी जो है यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। ओके, टॉप पर यहाँ पर सी है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका पी, और यहाँ पर है आपका एस। तो ये तीन क्या है, ये ब्रांड है। ठीक है, ये ब्रांड है जो कि प्रोडक्शन करते हैं। ओके, अब इनके साथ 3 कंपनियां भी एसोसिएटेड हैं जिनका नाम क्या है, एक्स, वाई और जेड। ओके, ये क्या है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, 3 कंपनीज के द्वारा, एक्स, वाई, जेड के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक बात कही गई है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय कंपनी एक्स, वाई एंड जेड आर 400, 300 एंड 500। मतलब कि जो एक्स, वाई और जेड के द्वारा जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो संख्या में कितने हैं रिस्पेक्टिवली, याद रखना। एक्स के कितने होंगे, 400, बाई के कितने होंगे, 300, और जेड के कितने होंगे, 500। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस डायग्राम से वैल्यूज़ को कैसे निकालना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि आपको जब ये डायग्राम दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर कंपनी एक्स, वाई, जेड का प्लेसमेंट कहाँ पर है वो आप देखें। तो सबसे पहले आपने देखा एक्स जो है वो इस पॉइंट पर है, वाई जो है वो एग्जैक्टली इस लाइन पर है, और जेड जो है वो इन दोनों के मिडिल में, बीच में है। ओके, अब हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट सी के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक एक करके सबका ब्यौरा आपको देता भी रहूँगा। प्रोडक्ट सी की बात करूँगा सबसे पहले। ओके, तो अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट सी में, फाइन, प्रोडक्ट जो ब्रांड आपका सी है, ओके, इस सी के लिए एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली क्या निकल कर आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अब देखो, याद रखना है इसमें शुरुआत कहाँ पर करनी है। इसमें आपको हॉरिजॉन्टली लाइन को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, अभी मैं सी पॉइंट को रेफरेंस केवल मान रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को। ओके, तो हॉरिजॉन्टली मुझे डेटा ट्रैक करना है। सबसे पहले आप आओ और आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C60 लिखा है, और C60 के बराबर में यहाँ पर आपको x दिया हुआ है। इसी लाइन पर C60 वाली जो लाइन है, इस लाइन पर आपको ये x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि x के लिए क्या है आपका C60, मतलब कि ये आपका 60% यहाँ पर दिया हुआ है। और देखो, मुझे ये पता है कि जो ब्रांड सी है, ये ब्रांड सी, ब्रांड पी और ब्रांड एस, ये तीनों का प्लेसमेंट इस ट्रायंगल में दिया हुआ है। और ब्रांड सी जो है वो किसके साथ कोरिलेट करेगा, एक्स के साथ में, और एक्स का वैल्यू कितना है, 400। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पर x हमें कितना मिल गया, C60। अब ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आओ, अब देखो बाई यहाँ पर आपका मिल गया, बाई की यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर है, और ये किस पर आ रहा है, ये आपका C40 पर आ रहा है। तो यहाँ मुझे पता चल गया बाई हमारा किस पर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा C40 पर। ओके, अब इस तरह से अगर आप Z पर आओगे, ठीक है, तो देखो Z पर जब आप आओगे तो यहाँ पर क्या है कि Z जो है ये C40 और आपका ये C20 इन दोनों के मिडिल में आ रहा है। ओके, ये मिडिल में आ रहा है ना, तो C40 और C20 इनके बीच में मिडिल में कौन सी वैल्यू होगी, C30 होगी। 40 और 20 का एवरेज ले लो, 60, 60/2, 60/2, 30 आया ना। तो ये Z जो है ये कहाँ पर लाई करेगा, ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C30। ओके, तो मुझे पता चल गया कि Z जो कंपनी है इसके लिए कितना हो जाएगा, C30। ये आपको सारा डेटा परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसके आगे हम परसेंटेज पुट करेंगे। फाइन, अब अभी आपने देखा कि हमने प्रोडक्ट सी था, मतलब कि जो ब्रांड सी था, इसके लिए हमने एक्स, वाई, जेड के परसेंटेज इस ट्रायंगल से निकाल लिए। तो इसी तरह से जैसे आपने ट्रायंगल को इस शेप में बनाया है, अब आप क्या करें, ट्रायंगल को जैसे आप रोटेट करोगे तो अगर आप इसको एक बार घुमाओगे, फिर आपका जो पी है वो आपका बेस बन जाएगा, पी आपका यहाँ पर
ऊपर पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब P आ जाएगा, इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में हमें अब चेक करना है प्रोडक्ट P के लिए एक्स वाई जेड जो कंपनी है इनकी क्या परसेंटेज बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को एक बार रोटेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा और हमारा जो P है वो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। P यहाँ पर आ गया 100%, ठीक है। अब ध्यान देना कि जैसे ही आप ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको P40 मिलेगा यहाँ पर, और P40 पर आपको ये वाला पॉइंट बाई, ये बाई लिखा है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिल गया। तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ जो ब्रांड सी है उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें मुझे एक्स और बाई और जेड इन तीनों की मैं परसेंटेज निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप पूरे क्वेश्चन को विद इन मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखना, ओके। अब देखो, सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर P40 लिखा है, P40 वाली लाइन पर आपको बाई मिल गया, तो बाई का परसेंटेज मुझे कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा P40, ओके। अब यह एग्जीक्यूट हो गया। अब नीचे मैं आता हूँ तो देखो P20 वाली लाइन पर क्या है, आपको यहाँ पर Z मिल जाता है, ओके। तो Z का क्या हो जाएगा, P20 हो जाएगा। तो Z आपका क्या हो गया, ये हो गया P20, मतलब कि 20% और ये 40%, ठीक है। अब आप देखो थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, फाइन। तो जैसे ही मैं अगर दोस्तों बढ़ता हूँ, यहाँ पर आप P लिख लो, क्योंकि हम P के रिस्पेक्ट में सारा डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइन। तो नीचे अगर आप आओगे, यहाँ पर X जो है वो मिड में है, P20 ये है, और यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू आएगी। देखो अगर आपने P को बेस माना है और हॉरिजॉन्टली आपको चेक करना है, तो ये 100 है, ये 80 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 20 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले पॉइंट की, इस P को बेस मानते हुए इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 20 और 0 के बीच में ये आपका x लाई कर रहा है ना, तो 20 और 0 के बीच में जब आपका x लाई करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी P10, मतलब कि 10%। यही दोस्तों यहाँ पर फंडा है, ओके। अब एक बार क्या करते हैं, हमने P को रोटेट किया है, अब एक बार हम इसको फिर से एक बार रोटेट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो अब आपका S टॉप पर आ जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में। तो देखो आपका S 100% जो है वो यहाँ पर आपका आ गया, ओके। अब जब आपका S यहाँ पर आ गया, अब देखते हैं इसको किस तरह से हम डील करेंगे, ओके। इसमें भी ये कौन सा आपका ब्रांड S की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर आपका X है, यहाँ पर बाई है, आपका Z है। सब कुछ आपका परसेंटेज लेना है। जब आप परसेंटेज निकाल लेंगे बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ओके। अब देखो S के लिए जैसे ही मैं नीचे आया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर पहले Z मिलता है, और Z किसके बीच में आ रहा है, एक आपका S60 है और एक आपका S40 है। इन दोनों के बीच में देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में Z की पोजीशन ये वाली है, बहुत ही क्लोजली देखना है यहाँ पर, ओके। अगर आपको ये इस डायग्राम में दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि Z जो है वो मिडिल में आ रहा है, ओके। मिडिल में कहाँ पर आ रहा है, अगर मैं मिडिल की बात करूंगा तो वो हमारा आएगा अल्टीमेटली 60 और 40 के बीच में, ओके। ये चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर दिख गई होगी। ये जब हम इस चीज़ को रोटेट कर रहे हैं तभी हमें ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही है। तो आपको Z यहाँ पर मिल गया 60 और 40 के बीच में, तो 60 और 40 कितना हुआ, ये आपका हुआ 100, और 100/2 कर दिया तो कितना हो गया, ये 50। तो मुझे Z के बारे में कितनी, ये Z के बारे में कितनी मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई, Z मिल गया आपका S50। तो यहाँ पर ये आपका जो है Z आपको कितना मिल गया, S50, ठीक है। ये 50%, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका देखो वेरिएबल यहाँ पर S लगा हुआ है, यहाँ पर P था, यहाँ पर C था, ओके। अब आप दूसरा आओगे तो यहाँ पर आपको X मिलेगा। आप देखो X किस किस के बीच में आ रहा है, 40 और 20 के बीच में। तो देखो 40 और 20 के बीच में अगर आप इसको निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30, क्योंकि 40 और 20 के बीच में जब ये आ रहा है तो 40 और 20 60, 60/2 कितना आ गया, 30। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, ये आपको मिल गई S30%, ठीक है। अब आपका बाई यहाँ पर बचता है, बाई देखो आपका S20 पर एग्जैक्टली लाई कर रहा है, इस S20 पर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका S20। अब आपने सारे परसेंटेज निकाल लिए, इसका मतलब आपकी 50% प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे परसेंटेज को एक टेबल में अपने आप रफली डायग्राम बनाकर रख लेता हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है और आपको आंसर उसका कैसे देना है, ओके। ये देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये टेबल मैंने यहाँ पर बना ली है। ये देखो ब्रांड थे C, P और S, इसमें कंपनी X है, कंपनी बाई है और कंपनी Z है। अगर मैं C ब्रांड की बात करूं तो उसमें X का परसेंटेज 60, 40 और 30 इस तरह से हमारे आए थे, तो हमने सारे यहाँ पर टेबल की फॉर्मेट में लिख लिए, ओके। अब पहला क्वेश्चन पूछता है द लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड
पर डे बाय ऑल द 3 कंपनीज इज ऑफ ब्रॉन्ड्स। मतलब कि आपको सबसे कम, मतलब कि लीस्ट नंबर में बताना है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होते हैं पर डे। ठीक है, जो यहाँ पर ब्रांड्स हैं एक्स बाई जेड, इनकी यहाँ पर बात की गई है। और एक्स बाई जेड के, देखो एक्स बाई जेड तीनों मिलकर प्रोडक्शन सी के लिए करेंगे, एक्स बाई जेड तीनों मिलकर पी के लिए करेंगे, और एक्स बाई जेड तीनों मिलकर किसके लिए करेंगे, एस के लिए भी करेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स के लिए वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 400, 300 और 500। तो यहाँ पर मैं वैल्यू एक बार लिख दूँ, 400, 300 और 500, इन वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हम सी की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो सी में अगर आप देखो तो 60% दिया है, 400 का 60% निकाल दो तो 60 इंटू 4 कितना आ गया, 240 आ गया। तो यहाँ पर आपका 240 आ गया प्लस। अब आप देखो ये 40% है किसका, 300 का, तो कितना हो गया, 40 इंटू 3 कितना हो गया, 120 प्लस 120 कर दिया प्लस। नेक्स्ट देखो 500 इंटू 30%, तो ये कितना आ गया, 150 आ गया आपका, यहाँ पर आपने लिख लिया। ओके, अब इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या आपका कितना मिलेगा, 510 मिल गया। अब दूसरी कौन सी ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है आपका पी, तो हम पी की यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो पी में 10% है, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा। ओके, पी के लिए यहाँ पर ध्यान रखना कि ये आपका पी के लिए एक्स कितना है, 10% है ना, तो 400 का 10% कितना हो गया, ये आपका हो गया 40 प्लस। अब अगर मैं बाई की बात करूं तो बाई कितना दिया है, 40%, तो देखो 40% ऑफ 300 ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस। अब अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड कितना है, ये आपका है 20% 500 का, तो ये कितना हो गया 100। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 40 प्लस 20 60, 260 आपका यहाँ पर आ गया। अब आप तीसरे ब्रांड आपका कौन सा है, एस ब्रांड है। एस ब्रांड के लिए आप देख लो कि 40 इंटू 3 कितना आ गया, ये आपका हो गया 4 इंटू 30 मतलब कि 120 प्लस। ये कितना हो गया, 20% है ना 300 का, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 इंटू 3 60 प्लस। ये कितना हो गया 500 है और ये 50% है, तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250। इन सबको ऐड कर दो, 120 60 प्लस 250, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 60 और 20 80, 80 और 50 130 हुआ, और ये आपका हो गया 430। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है लीस्ट नंबर बताना है आपको प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूस हुए हैं किस ब्रांड के लिए, तीनों कंपनी के द्वारा। लीस्ट किस में है, इसमें 260, इसमें 510, उसमें 430, तो किस ब्रांड के लिए, पी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रांड पी। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, ब्रांड पी, ब्रांड एस, ब्रांड सी, या फिर ब्रांड पी एंड एस, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है, तो आपका क्या है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जिससे हमारा और थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाए। सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा गया है द कंपनी विच प्रोड्यूस्ड 1/20 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड पर डे बाय ऑल द कंपनीज एस इज। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको उस कंपनी का नाम बताना है जो कि 1/20 किसका, टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर डे बाय ऑल द 3 कंपनीज। ठीक है, तो अभी हमने तीनों कंपनीज का निकाल दिया है डाटा। ओके, अब तीनों कंपनीज का अगर हमने जब डेटा निकाला है दोस्तों, ओके, सी में, पी में, एस में, तो ये कितना है 430 या 260 या 510, इसको हम यूज़ कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर तीनों कंपनी का 120% 1/20 निकालना है, तो 1/20 इंटू कितना आया था, एक वैल्यू 430 थी, एक वैल्यू अपनी कॉपी में चेक करें 260 है, एक वैल्यू कितनी है 510 है। आप इन सबको ऐड कर लो तो 1/20 इंटू ये आपका हो जाएगा 400 200 600 6 और 5 1100 और 30 और 60 और 10 ये 100 1100 1200 हो गया। ठीक है टोटल। अब अगर आप इसको काटोगे कितने में जाएगा, 60 टाइम्स जाएगा। ओके, तो ये 60 यहाँ पर आ गया। अब ये आपको देखना है किस कंपनी के लिए, यहाँ पर लिखा है एस ब्रांड में। तो देखो एस ब्रांड में सबसे पहले आपको देखो ये आपका एस ब्रांड हो गया। ठीक है, अब क्या आपको देखना है कि एस ब्रांड में कोई हमारा आंसर जो है वो क्या 60 आएगा। तो ये कितना दिया है, यहाँ पर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये है 400 इसकी, और ये है 300 और ये है 500। तो अगर मैं एस ब्रांड की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 60 और ये कितना आ जाएगा 250। देखो आपको यहाँ पर बाई वाला मिल गया डेटा, बाई वाले डेटा में 60 यहाँ पर मैच कर रहा है और यहाँ पर भी 60 आया, तो
अगर मैं बात करूं एस ब्रांड के लिए, तो यहाँ पर कौन सी कंपनी होगी, ये आपकी कंपनी होगी दोस्तों, कंपनी बाई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी बाई जो है वो प्रोडक्ट को पर डे प्रोड्यूस करती है ब्रांड एस में, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये 60। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे एक्स, वाई, जेड, एक्स एंड वाई, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस तरह से कुछ आपको आंसर दिए होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी बाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं और आपको यहाँ पर देता हूँ, नंबर 3, इसको आप खुद से ट्राई करें, बाकी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में कहा है द टोटल नंबर ऑफ केक्स ऑफ पी ब्रांड प्रोड्यूस्ड पर डे बाय कंपनी बाई। मतलब कि केक कह लो या फिर प्रोडक्शन कह लो या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कहा है द टोटल नंबर ऑफ पी ब्रांड प्रोड्यूस्ड पर डे बाय कंपनी बाई। तो पी ब्रांड में कंपनी बाई के द्वारा कितना प्रोडक्शन होता है। अब ये देख लो, 400, ये 300 और ये कितना है, 500। तो पी में 40% है 300 का, तो कितना होता है, ये हो जाता है 120। तो अगर यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पी ब्रांड प्रोड्यूस्ड पर डे बाय कंपनी बाई। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पी ब्रांड प्रोड्यूस्ड पर डे बाय कंपनी बाई। तो ये कितना है, 120। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है बियर्स टू द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स सी ब्रांड प्रोड्यूस्ड पर डे बाय कंपनी जेड। तो देखो सी ब्रांड में जेड के द्वारा कितना प्रोडक्शन होगा, 500 का 30% कितना हो गया, 150 हो गया ना। तो यहाँ पर आप 150 लिख दो। तो यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप लिखोगे सी ब्रांड प्रोड्यूस्ड पर डे बाय कंपनी जेड। तो ये कितना, 150। अब इसमें पूछा है अ रेशियो ऑफ, मतलब कि जो ये 120 का है या 150 के साथ रेशियो निकाल दो। तो 120:150। अब यहाँ से अगर आप किसको डिवाइड करोगे, 30 से, तो ये 4 बार और 30 से 4 बार, 4:5 का आपका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शंस भी आपको कुछ इस तरह से दिए होंगे। तो दोस्तों इस तरह के डीआई कुछ इस फॉर्मेट में हम सॉल्व करते हैं। वैसे बहुत नेचर वाइज ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ ईमेल कर दें currentaffairsfunda@gmail.com पर। मैं ईमेल आईडी आपको फिर से बता रहा हूँ, आप नोट कर लें हमारी ईमेल आईडी CURRENTAFFAIRS फंडा। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का होगा तो ज़रूर हम उसको दोस्तों सॉल्व करेंगे आपके लिए, और अगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा तब भी। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे आ सकते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लें। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आई हो तो आप क्या करें कि सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी में, नीट एंड क्लीन। फिर आप इसको एक बार रोटेट करें, और अभी आपका सी 100 पर लिखा हुआ है, फिर आप पी को 100 पर पहले फेज में रखें। मतलब पहला आपका डायग्राम में पी यहाँ पर है, उसके बाद आपका क्या है, एस यहाँ पर है, जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। उसके बाद इसी डायग्राम में आप वैल्यूज़ को चेक करें, आपको परसेंटेज निकालना समझ में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 5 मार्क्स आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आपको डीआई की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और एसबीआई पीओ के एग्जाम्स के लिए आप कड़ी मेहनत करते रहें। जो भी क्वेश्चंस हम कंट्रीब्यूट करेंगे आप उनको तैयार करें, और आईबीपीएस के लिए भी तैयारी स्टार्ट रखें। तो अगली वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।